20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से बाजार में आई तेजी। शानदार गैप अप ओपनिंग के बाद हल्का सा झूला बाजार, लेकिन निफ्टी 9400 के अभी भी नजदीक। निफ्टी बैंक में करीब 800 अंकों की मजबूती। बूस्टर डोज से बैंकिंग, हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रा, सीमेंट शोरूम में जोरदार खरीदारी। आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक के शोरूम में करीब 5 से 7% का उछाल। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में करीब 6 से 8% का उछाल। सीमेंट में एसीसी, अंबुजा जेके सीमेंट्स का शानदार प्रदर्शन। इकोनॉमी को मिला सुपर बूस्टर। पीएम मोदी ने किया 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान। जीडीपी के 10% के बराबर होगा स्टिमुलस पैकेज। सीएनबीसी आवाज की खबर पर फिर लगी मुहर। हमने सोमवार को दी थी इस आर्थिक पैकेज के बड़े स्वरूप में आने की खबर। आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ऐतिहासिक रिफॉर्म्स की ओर बढ़ेगा देश का आर्थिक तंत्र। लैंड, लिक्विडिटी, लेबर लॉ में होंगे बड़े बदलाव। टैक्स, एग्रीकल्चर सिस्टम में भी बड़े रिफॉर्म संभव। राहत पैकेज पर आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री देंगे विस्तार से जानकारी। केमिकल सेक्टर पर सीएनबीसी आवास की सलाह से निवेशकों ने बनाया पैसा। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ने से केमिकल शोरूम में तेजी। नौसल, हिमाद्री केमिकल्स, मेघमनी ऑर्गेनिक्स 6 से 8% तक उछले। बाजार के दिग्गज नीलेश शाह ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, केमिकल सेक्टर पर दाव लगाना होगा फायदेमंद। और आवाज देखने वाले निवेशकों की हुई जोरदार कमाई। जैकपॉट शेयर इंट्राडे में बीईएमएल 11% भागा तो पंजा का फंडा वीकार लगभग 6% ऊपर चढ़ा। हेमंत का नया खिलाड़ी की जोड़ी टेनफैक और नेशनल पेरोक्साइड हुए सुपर हिट। नीरज का प्लेयर एनएफएल और चंबल फर्टिलाइजर्स ने भी दिया जोरदार मूव। नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस में हूं वीरेंद्र कुमार। और फ्यूचर एक्सप्रेस में आज बाजार की तेजी, इंडेक्स पे चर्चा होगी, ऑप्शन ट्रेड्स पे चर्चा होगी और साथ ही साथ कल जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 बजे राहत पैकेज की, आर्थिक पैकेज की घोषणा करी, उस पर भी एक डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे देवेंद्र चौकसी के साथ। और साथ ही साथ राहुल शर्मा हमारे साथ मौजूद होंगे आज डेरिवेटिव्स पर बातचीत करने के लिए। इंडेक्स को लेकर आइए, इंडेक्स एग्जैक्टली क्या कर रहा है। और सुबह के सिंक होने के बाद, देखिए सिंक होने की टेंडेंसी होती है, इतनी बड़ी खबर आ जाए उसके बाद अमूमन अगर आप देखें इंडेक्स जो है थोड़ा सा रिट्रेस होता है। और एक बार प्लीज इंडेक्सेस को लेके आइए, एग्जैक्टली अगर आप देखें जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या कह रही है इस वक्त। 9414, देखिए 9550 और 9650 ये था 50 डेमा का क्लस्टर। उससे रिट्रेस होना बहुत जरूरी था क्योंकि वो एक अनवांटेड रिस्क हम अपने ऊपर आप ले लेते। हम नीचे आए 9350, 9400 पे हमने कंसोलिडेट किया, ये बहुत जरूरी था और ये हो रहा है, अच्छा है। याद रखिए, टफ रेजिस्टेंस को कभी अगर आप देखें गैप अप ओपनिंग के साथ तोड़ना अच्छा नहीं होता है। टफ रेजिस्टेंस को हमेशा कंसोलिडेशन के बाद तोड़ना अच्छा होता है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 19,900 और 20,200 के बीच में एक बहुत टफ रेजिस्टेंस था, हमने उसको पार नहीं किया, दैट्स गुड। हम सिंक हुए, हमने अपना बेस बनाया और ये एक अच्छी टेंडेंसी है, याद रखिएगा। बार बार मैं कह रहा हूं, एक बड़े रेजिस्टेंस को कंसोलिडेशन के बाद निकालें, ना कि गैप अप के बाद, वो ज्यादा अच्छा होगा। राहुल, मैं आज ऑप्शन डॉक्टर साहब प्लीज जरा ऑप्शन के स्टैट्स फायर कर दीजिए सीधे, और एक राहुल से कमेंट ले लेते हैं उस पर। राहुल, आपकी राय क्या है, आप क्या करना चाहेंगे इंडेक्स पे इस वक्त? और 9430, 9420 का जोन लॉन्ग जाने के लिए रेस्ट ऑफ द डे के लिए, या फिर 19700 का जोन ऑन बैंक निफ्टी लॉन्ग जाने के लिए या शॉर्ट जाने के लिए लगता है, कैसा आपको है? जी हाँ, नमस्कार। बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि 9350, 9400 का एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस था। आज गैप अप के साथ उसने अच्छे से क्रॉस किया है और सुबह के ट्रेड में 9350 इंट्राडे में टेस्ट भी कर दिया निफ्टी में। तो यहाँ पर जो सेटअप है वो इंट्राडे के लिए और पॉसिबली कल के एक्सपायरी के लिए तेजी का व्यू बन रहा है। आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो। सो यहाँ पर निफ्टी में तेजी का ध्यान बन रहा है। निफ्टी में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि एक बार 9530 का लेवल हमें ऊपर में देखने मिल सकता है। सो 9500 का जो कॉल ऑप्शन है वो यहाँ पर अच्छा बेट होगा लॉन्ग लेने
के लिए अराउंड 78 रुपीज के आसपास, 80 रुपीज के आसपास इसका प्राइस है। 40 के स्टॉप लॉस से इसे बाय करें और मुझे लगता है कि कल तक निफ्टी में 95.30 95.50 का लेवल देखने में मिल सकता है, तो तेजी का ध्यान है यहाँ पर। ओके राहुल, प्लीज बैंक निफ्टी पे कमेंट देंगे अपने आप। मेरे ख्याल से ऑडियो में कुछ दिक्कत थी। प्लीज बैंक निफ्टी, योर टेक ऑन बैंक निफ्टी 19,700 का जोन। हाँ, माफ कीजिएगा। बैंक निफ्टी में देखिए एक 20,000 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी आएगी। नीचे में 19,400 का लेवल है, अगर इंट्राडे में हमें डिप मिलता है 19,400 पे तो वहां पर अच्छा बाय होगा, या कॉन्ट्ररी ऊपर में अगर 20,000 निकल जाए तो वहां पर एक अच्छा मोमेंटम आने की उम्मीद है। तो बैंक निफ्टी में ये दो लेवल ध्यान रखने चाहिए। और निफ्टी में जो है तेजी की राय है 9500 के कल के एक्सपायरी के कॉल ऑप्शंस बाय करके चलनी चाहिए। ओके ये निफ्टी बैंक रिव्यू था। अब आते हैं थोड़ा सा इस राहत पैकेज को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ श्री देवेन चौकसी, एमडी के चौकसी सिक्योरिटीज के मौजूद हैं बात करने के लिए। देवेन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। देवेन, आई थिंक अगर आप देखें इस पूरी लॉकडाउन के प्रोसेस में हम एक बात तो थे कि थोड़ा सा अनसर्टेन थे कि इस लॉकडाउन से हम एग्जिट कैसे लेंगे, हमारे पीछे फाइनेंशियल बैकअप क्या होगा, सरकार क्या करेगी। कल इस राहत पैकेज के बाद आपकी अप्रोच क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि डाउनसाइड कितना रेस्ट्रिक्ट हो गया है और ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम आई मीन कितना अपसाइड इस मार्केट के लिए खुल गया है, और कुछ खास सेक्टर्स जो कि आप इस अनाउंसमेंट के बाद जिनको आप वेटेज देना चाहेंगे। आई थिंक हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। ओके आज थोड़ा सा फोन लाइन्स में दिक्कत है। एक काम करते हैं कि राहुल से एक बार कमेंट ले लेते हैं उनके स्टॉक फ्यूचर्स पे, उसके बाद आएंगे एग्जैक्टली। अगर आप देखें देवेन पे, प्लीज थोड़ा सा देवेन को जोड़ेंगे थोड़ी देर बाद। पहले राहुल से फटाफट उनके स्टॉक फ्यूचर्स लेते हैं। राहुल जरा जल्दी बताइएगा आज आपके स्टॉक फ्यूचर्स कौन कौन से हैं जिन पर आप लॉन्ग जाना चाहेंगे? देखिए दो ट्रेड्स है, जिंदल स्टील एंड पावर, इसमें आप 100 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है उसे बाय करके चले। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है इसलिए फ्यूचर्स की जगह कॉल ऑप्शन रेकमेंड कर रहा हूँ, और इसमें एक 95 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट है, तो 100 की कॉल ऑप्शन अराउंड 6 रुपए के आसपास बाय करे। 2 रुपए का स्टॉप लॉस है और 10 से 15 रुपए का टारगेट है। दूसरा जो ट्रेड है वो है बाटा में। बाटा एक काफी एक तरह से सबड्यूड स्टॉक रहा है, आज के सेशन में उसमें अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। 1400 का कॉल ऑप्शन बाय करे 40 रुपीज के आसपास 27 के स्टॉप लॉस से, और इसका कॉल ऑप्शन का टारगेट 70 का होगा। सो बाटा और जिंदल स्टील दोनों में बाय रिकमेंडेशन है, दोनों में कॉल ऑप्शंस रेकमेंड कर रहे हैं। ओके बाटा और जिंदल स्टील अगर आप देखें दो ट्रेड्स रहेंगे। देवेन माफी चाहूंगा फोन लाइन कनेक्ट हो गई थी। आपकी पहली प्रतिक्रिया पर देवेन इस राहत पैकेज को सुनने के बाद, इस अमाउंट को सुनने के बाद, हालांकि जो डिस्क्राइब करेंगे आज FM 4 बजे इसको करेंगे, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? तो वीरेंद्र, आई थिंक दी जो राहत पैकेज की जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है उसके अंदर हम एक थोड़ा उसका एक सम टोटल एक करते हैं। ऑलरेडी फरवरी महीने के अंदर आरबीआई ने करीबन 2,60,000 करोड़ का एक आई थिंक पैकेज दिया था। उसके बाद में आरबीआई ने वापिस अप्रैल महीने के अंदर एक नया पैकेज दिया था जिसके अंदर 3,75,000 करोड़ का आई थिंक सीआरआर का रेपो रेट के अंदर जो बदलाव लाए उसके अंदर एक बेनिफिट मिला। और उसके बाद में जो लिक्विडिटी विंडो लोग ने म्यूचुअल फंड के लिए प्रोवाइड की थी 50,000 करोड़ की, और हाउसिंग के लिए 50,000 करोड़ की। तो ओवरऑल आप देखो तो आरबीआई की तरफ से इटसेल्फ आई थिंक हम लोग देख रहे हैं कि करीबन 8 लाख 9 लाख करोड़ के आसपास का पैकेज ऑलरेडी आरबीआई की तरफ से आ चुका है। और उसके ऊपर आई थिंक ये फाइनेंस मिनिस्टर ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज ऑलरेडी दिया था, तो करीबन तो 10 लाख करोड़ के ऊपर का एक पैकेज ऑलरेडी आई थिंक इकोनॉमी को मिल चुका है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने कल बात में उल्लेख भी किया था कि आई थिंक दिस पर्टिकुलर सम ऑफ मनी विल बी कैलकुलेटेड इन 20 लाख करोड़ वर्थ ऑफ पैकेज। एट द सेम टाइम बजट के अंदर जो टैक्सेशन के अंदर उन्होंने जो कंसेशन दिए 1,45,000 करोड़ के डायरेक्ट टैक्स के अंदर कंसेशन दिए, दूसरे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और दूसरे टैक्स के अंदर कंसेशन दिए, वो सभी मिलाते तो करीबन मेरे ख्याल से शॉर्टफॉल जो रहेगा लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास का शॉर्टफॉल एक रहेगा। और 6.5 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल के अंदर कैसे गवर्नमेंट स्टिमुलस देती है लैंड, लेबर, लॉज और लिक्विडिटी के अंदर, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी बनता है, बिकॉज दे विल बी अट्रैक्टिंग मोर मनी इनटू इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। So I would rather like to think that there is nothing which is called money given in the hands of the people. On the contrary, they will be facilitating higher amount of investment in the economy.
through this stimulus package, ऐसा मेरा मानना है. Let us wait and see what exactly the finance minister has to spell out. But I think मेरा ऐसा sum of the parts calculation करने के साथ में ये figures आते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ. ओके, दैट वाज पर्टेनिंग द फिगर्स देवेन. लेकिन अभी आप अपने क्लाइंट्स को राय क्या दे रहे देवेन, जिनसे लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी सी इंटरेक्शंस आपकी हुई हैं पोस्ट दिस, आई थिंक आई मीन पीएम के जो स्टेटमेंट, उसके बाद कुछ सेक्टर्स जो कि जिनको आप इस प्राइस पे काफ़ी वेटेज दे रहे हों, चाहे वो एग्री हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो बैंकिंग हो, आपकी अप्रोच क्या होगी थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से? तो ओवरऑल आई थिंक जहाँ पे कन्विक्शन ज़्यादा है उसके अंदर स्पेशलिटी केमिकल का जो कारोबार है उसके अंदर एक कन्विक्शन अच्छा है. जो दूसरा कन्विक्शन फार्मास्यूटिकल के अंदर एक कन्विक्शन अच्छा है. लाइफ इंश्योरेंस के जो कारोबार है उसके अंदर थोड़े कन्विक्शन के अंदर हम पॉजिटिव है. और जो कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ी है उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड आई थिंक ग्रोथ मिल रहा है, उसके साथ में हम लोग का एक कन्विक्शन अच्छा रहता है. फाइनेंस कंपनी के अंदर हाउसिंग फाइनेंस एंड रिटेल फाइनेंस की जो कारोबार है उसके अंदर ये मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है तो आई थिंक वी वुड लाइक टू बाय देम इनटू द पोर्टफोलियो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाटएवर रीजन. अप्रैल टू जून क्वार्टर का ब्लैकआउट क्वार्टर, वॉश आउट क्वार्टर है, तो उसके अंदर ये कंपनी शायद नीचे भाव में मिल सकती है, तो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू. तो दिन बहुत बहुत शुक्रिया, और शायद आप ज़्यादा टिप्पणी खुलकर और एक बहुत विस्तृत टिप्पणी शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डेफिनेटली सुनने के बाद एक बार करना चाहेंगे, तो देवेन से एक बार फिर से जुड़ेंगे. लेकिन अभी अगर आप देखें देवेन की टिप्पणियाँ आपने सुनी अभी इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक, और आई थिंक कितना पैसा बाजार की तरफ आएगा और कितना डिफरेंट सेक्टर्स को मिलेगा, वो टिप्पणियाँ उन्होंने करी. अच्छा, कुछ स्टॉक्स लिखे आइए, अब धीरे धीरे कुछ स्टॉक स्कैनिंग शुरू करते हैं. और इस क्रम में आप देखिए REC डे हाई पर, एस्कॉर्ट्स डे हाई पर 10:30 पे मैंने चर्चा की थी. और याद रखिए एक और स्टॉक वो था BHEL. MSCI की अगर आप देखें जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसमें इंक्लूजन से इसका कितना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ा. लुक एट BHEL. अभी इनफैक्ट मेरा ध्यान इस स्टॉक पे गया, सुबह हेमंत और शैली डिस्कशन कर भी देते इस पर. एक बार BHEL लेके आइएगा 2455, क्योंकि इस पर कुछ बड़े ट्रेड्स भी हुए हैं आज ये स्टॉक विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स 50 EMA को अप्रोच कर रहा है. आपकी अप्रोच क्या होगी राहुल BHEL पे? अगर टेक्निकल सेटअप की बात करूं तो काफी बढ़िया पैटर्न हुआ है इसके अंदर. हमने थोड़े दिन पहले भी बहुत ही एक वॉल्यूम बेस्ड अच्छा प्राइस एक्शन देखा था, और आज जो है वो लगातार उस लेवल के ऊपर जो इसका 23 हाफ का लेवल था उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है. तो टेक्निकली सेटअप काफी बढ़िया है. आई थिंक स्लो स्टडी स्टॉक अच्छा चलना चाहिए. और आज थोड़ा सा स्टॉक 14.5% ऊपर है, तो प्रोबेबली एक इंट्राडे डिप में अच्छा खरीदने का मौका ढूंढेंगे. और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए आई थिंक एक तरफ से इसका जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर है वो रिवर्स होके यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है. ओके, REC, एस्कॉर्ट्स, ये तमाम अगर आप देखें कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है. अच्छा, चलिए अब आते हैं एक बार एक ब्रेक के लिए, और एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लेके आएंगे आज का ऑप्शन. कुछ स्टॉक्स को और स्कैन करेंगे. राहुल के 2 ट्रेड्स हो चुके हैं. एस्कॉर्ट्स याद रखिए उन्होंने जिंदल स्टील को रिकमेंड किया है और उन्होंने बाटा रिकमेंड किया है. कुछ और स्टॉक्स में अच्छा मूव आ रहा है, और साथ ही साथ याद रखिए आज हम एक खास डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे KYC को लेकर. एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं.